So good morning. Now we are solving question number 5 from practice set 1.1 chapter similarity. Okay, so let us see the question. So what is given in the question over here is in the adjoining figure. This is the figure. So here we are asked, we are given a figure. ठीक है, यहाँ पे दिया है और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, डेटा क्या दिया है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी. ओके, ये एक परपेंडिकुलर है और ए डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी. ओके, देन फाइंड फॉलोइंग रेशियोज. तो हमें रेशियोज पूछा है. ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम 1. फर्स्ट टेकिंग प्रॉब्लम 1. बट बिफोर स्टार्टिंग, ओके, बिफोर स्टार्टिंग आवर सोल्यूशन, लेट अस राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. वी नो what is the area of a triangle. Area of a triangle is given by half into base into height. Okay, so that is nothing but area of a triangle. क्या होता है? area of a triangle होता है half into base into height. Okay, so ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का. हम इसे लिख के रखते हैं क्योंकि सभी जगह में हम देखेंगे वी आर आस्क्ड द रेशियो ऑफ एरियाज. ठीक है, तो एरियाज का रेशियो हमें हर जगह पे निकालना है. सो ये स्टैंडर्ड फार्मूला हर जगह हम यूज़ करने वाले. ओके, सो टेकिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम लेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज दैट? वी आर आस्क्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी. ओके, अभी यहाँ पे देखिए डायग्राम में जो दिया है, व्हाट इज दैट? एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी. पी क्यू बी क्या है? ये है पी क्यू बी. ओके, सो ये है दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी बी सी. पी बी सी दैट इज दिस एरिया. ओके, दिस कंप्लीट एरिया. सो दिस ग्रीन वाला हैचिंग लाइन्स का डिवाइड बाय येलो वाला लाइन्स का एरिया. ओके, शॉर्टली. सो जस्ट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बनाया हो. ओके, सो दोनों का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो व्हाट कैन बी सेड? यहाँ पे क्या होगा? वी नो व्हाट इज दैट? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी क्या होगा? हाफ इंटू, यहाँ पे बेस क्या है? पी क्यू बी में बेस क्या है? पी क्यू बी में बेस क्या है? बेस इज बी क्यू. ओके, सो इट इज बी क्यू. और हाइट क्या है? हाइट है पी क्यू. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल पी क्यू बी. ओके, दिस इज एल्टीट्यूड. ये परपेंडिकुलर दिया, इसका मतलब ये एल्टीट्यूड है. सो डैट इज पी क्यू. ओके, और डिवाइड बाय नाउ फॉर ट्रायंगल पी बी सी. पी बी सी में क्या है? दिस होल ट्रायंगल पी बी सी में हमें बेस क्या दिख रहा है? बेस इज द फॉर्मूला इज सेम, हाफ इंटू बेस. बेस इज बी सी. पी बी सी में बेस बी सी है और हाइट है, व्हाट इज द हाइट? पी बी सी में हाइट क्या है? अगेन पी क्यू है. सो हाइट इज द सेम पी क्यू. ठीक है, सो एज वी कैन सी पी क्यू कॉमन है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा. दिस हाफ गया और पी क्यू भी गया. सो क्या बचा? व्हाट रिमेन्स इज बी क्यू अपॉन बी सी. सो दिस इज द आंसर. ओके, दिस इज द आंसर फॉर द प्रॉब्लम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. Similarly, we'll solve for the second. Second क्या है? Let us see what the question is. Okay, PBC upon ABCA. So what is that? Second part है. Or also what I can do is to save the space, I can just erase this part. Okay, so let me erase this part so that I need not go much lower to look again at the diagram. So what is the question? Let me write the question. The question is we have to find the area of ratio of area of triangle PBC upon area of triangle ABC. Okay, so same way में हम देखेंगे कौन कौन से ट्रायंगल्स आ रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, यहाँ पे हम देखें तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. PBC ट्रायंगल कहाँ है? PBC. ओके, तो यहाँ पे क्या है? एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस क्या है? PBC में बेस है BC और हाइट है PQ. ओके, हमने अभी यहाँ पे देखा, अगले पिछले प्रॉब्लम में भी वही देखा. और डिवाइड बाय ट्रायंगल ABC. अभी ABC में जो है ABC में व्हाट इज द हाइट? हाइट इज द altitude is the
AD. Okay, so it will be base है BC सेम और हाइट है AD. ओके, सो वी कैन सी दैट ये क्या कॉमन जो है वो कट हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज दैट, हाफ हाफ चला गया, BC BC गया, सो व्हाट रिमेन्स इज अगेन this value. What is that? PQ upon AD, and that is the answer. Okay, so in this way you have to solve this. So I hope you have understood this. Okay, that is the answer for second part of the question. Now we'll move on to the third part. Okay, so let me first delete this part. कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डायग्राम देख के ये फाइंड करना है कि कौन से ट्रायंगल का बेस क्या है और हाइट क्या है. ओके, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है. तो इसी डायग्राम में अलग अलग जो ट्रायंगल दिए वो कंसिडर किए एंड अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ रेशो निकालना है. ओके, सो अगेन कॉपिंग द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज दैट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. ओके, सो अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लिखेंगे. हाफ तो सबके लिए है ही. ओके, बेस क्या है ABC में बेस है BC और हाइट है, वी आर कंसिडरिंग द कंप्लीट ट्रायंगल, तो हाइट ABC का है AD. सिमिलरली हम वी आर टेकिंग द रेशो. अभी ADC में क्या है? वेयर इज द ट्रायंगल ADC? ये है ट्रायंगल ADC. अभी यहाँ पे बेस क्या है? DC और हाइट AD है. ओके, सो बेस इज BC और हाइट इज द सेम AD. ऑल्दो द ट्रायंगल इज स्मॉलर देन दैट, बट हाइट दोनों का कॉमन है. तो अभी यहाँ पे और कॉमन टर्म्स निकल जाएंगे. ओके, कैंसिल हो जाएंगे. दैट इज हाइट इज सेम. देयरफॉर व्हाट रिमेन्स इज DC अपॉन BC. So that is the answer. So in this way we have to solve the problem. Okay, now after doing 1 2 3, now the last problem remains, that is 4. We'll also do that. So let me first erase this, delete this part. Okay, so copying the question, what is given? Question number 4 क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC दिया है. ओके, अभी अकॉर्डिंगली हम देखेंगे वो ट्रायंगल कहाँ है. ADC ट्रायंगल कहाँ है? ये ADC ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल PQC कहाँ है? PQC ये है. ओके, तो ADC में क्या है? बेस DC है और हाइट AD है. ओके, so therefore we'll write directly the formula. What is that? In triangle ADC, what is the height? ADC में हाइट है, बेस लिखेंगे पहले, बेस DC है और हाइट है AD. ओके, और सिमिलरली ट्रायंगल PQC में PQC. ओके, यहाँ पे बेस दिख रहा है हमें, QC है और हाइट क्या है? हाइट है PQ हाइट है. ओके, सो यहाँ पे क्या कॉमन टर्म हमें कोई दिख रहा है? सिर्फ हाफ टर्म दिख रहा है कॉमन, और बाकी तो कोई कॉमन नहीं है. सो व्हाट विल रिमेन इज द सेम, दैट इज DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ, and that is the answer. Okay, this is our answer for the fourth problem. So in this way we have solved all the problems. I hope you have understood this. Thanks.